अंगने में इंडिया के गठबंधन के अंगने में क्या काम है एनडीए वाला का, इंडा वाले का? लालूवाद विचारधारा है, यह भी स्वीकार तेजस्वी यादव करते हैं। उसका जो आंख दिखा रहा है कि 15 से कम नहीं लेंगे, कोई कह रहा है 25 से कम नहीं लेंगे, कोई के मनाने के लिए पहुंच रहे हैं घर पर। एनडीए में करार है, दरार नहीं। कुशवाहा जी घुसे हुए हैं। उपेंद्र प्रसाद से जो उपेंद्र कुशवाहा बने वो कोप भवन में है, वो भी कुछ खोज रहे हैं ज्यादा। एनडीए में ऑल इज गुड है, एकदम फील गुड है, करार है, दरार है ही नहीं। एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी भारी गुस्से में हैं। चिराग पासवान भी जल रहे हैं, यानी चिराग पासवान भी चाहते हैं ज़्यादा सीटें, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है। और इधर जीतन राम मांझी ने भी अपने कड़े तेवर दिखा दिए हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारी मनचाही सीटें नहीं मिलेंगी, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में एनडीए के अंदर काफ़ी कुछ उठा पटक देखने को मिल रही है और इसका खूब मजा ले रही है विपक्ष। जी हाँ, विपक्ष के जो नेता हैं, खास करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो खूब मजे ले रहे हैं। तो इधर एनडीए की तरफ से जेडीयू ने मोर्चा संभाला है और जवाब दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सुबह सुबह जीतन राम मांझी का बयान आया और जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हमें हमारी सीटें नहीं मिलेंगी, हम जितना सीटें चाहते हैं अगर नहीं मिलेगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी और उसके बाद थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा भी कि हमें 15 सीटें चाहिए। इशारों में जो उन्होंने बता दिया कि उन्हें 15 सीटें चाहिए। तो जीतन राम मांझी गुस्से में हैं, तेवर दिखा रहे हैं। और उधर चिराग पासवान के तेवर भी ठीक नहीं लग रहे हैं। चिराग पासवान ने पिता के बयानों के हवाले से भी अपने तेवर दिखाए और चिराग पासवान ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों के बीच कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। तो चिराग पासवान ने सुबह सुबह उन्होंने भी बयान दिया। आज एनडीए के घटक दलों की बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक है और उसमें सब कुछ फाइनल होना है। और उसके पहले ये दो बड़े नेता हैं, तेवर दिखा रहे हैं। तो उधर कुशवाहा भी चुपके से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कुशवाहा भी चाहते हैं जितना उतना उन्हें मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में एनडीए के अंदर जो सीटों को लेकर धींगा मुश्ती चल रही है, उस पर खूब मज़े लिए हैं आरजेडी ने। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव बड़ी बात कहते नज़र आ रहे हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव कहते नज़र आ रहे हैं कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, एनडीए की हालत सही नहीं है, चिराग में आग लगी है। तो जो मांझी है वो अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो कुशवाहा भी जो है कोप भवन में है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, सुन लीजिए आप। नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार, ये संकल्पों के साथ 2025 से 30 235। ये दावा तो आप लोग का है। ये दावा तो किसका रहेगा? जिसके पास रहेगा जनाधार वही दावा करेगा। भाजपा का बस नहीं ये सब बैकडोरियन सब क्या करेगा? भाजपा तो बैकडोरियन सब है जो नेता बना हुआ है। इसका अपना बर्ड काउंसिल की स्थिति है नहीं, तो अंतिम बार वो चुनाव वो जीता है जो राजदे में जीता है, जो बना हुआ है मुठ्ठा खोल आदमी। नहीं, तो कहा जा रहा है कि अभी तो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, बहुत माथा पेची है। मेरे अंगने में इंडिया के गठबंधन के अंगने में क्या काम है एनडीए वाला का, इंडा वाले का? वो इंडा गठबंधन का अपना पहले बताए ना। हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर है। उसका जो आंख दिखा रहा है कि 15 से कम नहीं लेंगे, कोई कह रहा है 25 से कम नहीं लेंगे, कोई के मनाने के लिए पहुंच रहे हैं घर पर। अब लगा हुआ है आग घर में चिराग में आग लगा हुआ है। और इधर जो है, इधर देख रहे हैं आप इंडिया ब्लॉक की तरफ। इंडिया ब्लॉक में सब इंडिया है भैया, भरम में मत रहना। इंडिया बर्दाश्त नहीं करता है सब चीज़। जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे ही खुशी ना उठाएंगे। एक तरफ चिराग, दूसरी तरफ अब मांझी जी का ये ट्वीट जो लिखे वाला ट्वीटवा आप जानते हैं ना, कौन लिखता है ट्वीटवा मांझी जी वाला? तो जरा लिख करके धमकी दिए हैं। दबाव पॉलिटिक्स बना रहे हैं। ये सब तो कौन सी भाजपा में है? एनडीए में पूरा क्या है? दबावे पॉलिटिक्स ना है। मांझी कह रहे हैं कि लघु सूक्ष्म मध्यम सब हम छोड़ देंगे, एक रोटी में पेट नहीं भर रहा है, तो काड़ी से पिलाइए उनको। भाजपा वाले काड़ी से पिलाएं उनको भर पेट। एगो कोप भवन में
कुशवाहा जी घुसे हुए हैं। उपेंद्र प्रसाद से जो उपेंद्र कुशवाहा बने वो कोप भवन में है, वो भी कुछ खोज रहे हैं ज़्यादा। भाजपा सबको धमकी दे रही है। तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि कुशवाहा कोप भवन में है, चिराग में आग लगी है, और मांझी जो है 15 का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं 15 से कम नहीं लेंगे। तो समझ लीजिए कि एनडीए की क्या हालत है। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने दावा भी कर दिया कि अब की बार हम 235 सीटें जीतने जा रहे हैं, नारा भी कर दिया और कहा कि 235 सीट जीतकर इस बार महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। तो जो एनडीए के अंदर लड़ाई चल रही है उसका फ़ायदा उठाया आरजेडी ने, महागठबंधन ने, और साफ साफ कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी और हम 235 सीटों से पर जीतने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जदयू का जवाब आया है, एनडीए खेमे से जवाब आया, और एनडीए खेमे से नीरज कुमार ने कमान संभाली है, जो तेज तरार प्रवक्ता हैं जदयू के। तो उन्होंने कहा है कि राजनीति में भाव नहीं, भाषा को समझिए। दरअसल चिराग पासवान के ट्वीट पर उन्होंने कमेंट किया और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि एनडीए में दरार नहीं है, करार है। क्या कह रहे हैं नीरज कुमार, सुन लीजिए। और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मेरे पिता ने कहा था कि ना जुर्म से डरो और जुर्म के खिलाफ लड़ो। मैं संघर्ष करता हूँ और मैं आगे भी संघर्ष करता हूँ। मायने कई निकल रहे हैं इसके। देखिए, अब राजनीति में भाषा नहीं, भाव समझने की जरूरत है। अब संघर्ष की पटकथा उनके पिता स्वर्ग दिवंगत रामविलास पासवान जी को लालू जी ने राजनीतिक रूप से अपमानित किया, यह चिराग पासवान जी को भी मालूम है। लालूवाद विचारधारा है, यह भी स्वीकार तेजस्वी यादव करते हैं। तो संघर्ष का मतलब होता है बिहार को विकसित करने का संघर्ष। अब इसके मायने जिसको जो लगाना है वो लगाते रहेगा। एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है। अब इस संबंध में औपचारिक जानकारी न मुझे है, न हमको दिया जाएगा, न हमको देने की जिम्मेवारी है। ससमय सब कुछ हो जाएगा। एनडीए में करार है, दरार नहीं है। कितनी सीटों पे जेडीयू इस पर चुनाव यह कोई नहीं बता सकता है। यह पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। एनडीए में ऑल इज गुड है, एकदम फील गुड है, करार है, दरार है ही नहीं। मुलाकातें तो दूसरे नेताओं से भी हो रही है, आपके दल के नेताओं से। अरे मुलाकात तो सब एक दूसरा से करते रहता है। इसका मतलब कि सब हम लोग गवई भाषा में कहते हैं क्रिया खाए हैं मैदान में कि 2025 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उससे कैसे इतर हट जाएंगे। तो सुना आपने कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि एनडीए में कोई दरार नहीं है, करार है, और भाव नहीं, भाषा को समझिए। चिराग पासवान ने दरअसल जो बातें लिखी, जिस तरह से आक्रामक रूप दिखाया चिराग पासवान ने, सुबह सुबह ट्वीट किया, उसके बाद बयान भी दिया, उसके बाद जीतन राम मांझी का भी बयान आया, जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया। सब ने अपनी अपनी चाहत, इच्छा जता दी कि हम जो है चाहते हैं वो हमें चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में एनडीए के जो नेता हैं, जो चिराग एनडीए के अंदर जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि एनडीए में दरार नहीं, करार है। संभालने की कोशिश हो रही है, एनडीए एकजुट है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो सियासत परवान पर है, और अब तो चुनाव का ऐलान हो चुका है और 10 तारीख से चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 10 अक्टूबर से पहले चरण का चुनाव जो है वोटिंग होगी वो 6 तारीख को, 6 नवंबर को, और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। और उसके बाद जो मतगणना होगी, और ऐसे में अब समय कुछ भी नहीं बचा है। और इसके पहले जिस तरह से सिर फुटअव्वल चल रही है सीटों को लेकर, तो वैसे में एक दूसरे पर वार पलटवार का भी दौर जारी है। खूब मज़े ले रहे हैं जो विपक्ष है, जो है, अगर एनडीए में कहीं आग लगी है तो उसका मज़ा महागठबंधन वाले ले रहे हैं, और महागठबंधन में कुछ हो रहा है तो एनडीए वाले भी कहने से चूक नहीं रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।